आगे बढ़ेंगे, बात अब पाकिस्तान की करेंगे। देखिए, चौतरफा घिरे पाकिस्तान की गुमराह करने की कोशिश लगातार जारी है। मंदिर मस्जिद विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल बासित ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया और कहा कि मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदों पर नहीं मांगना चाहिए हक। गुजरात के भरूच विवाद का जिक्र किया गया। ज्ञानवापी, संभल समेत कई मामलों का नाम लिया गया। बयान के बाद मंदिर मस्जिद बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। तो मंदिर मस्जिद विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, जिनका एक बयान जिसने नई बहस शुरू कर दी है। भारत में राजनयिक रह चुके बासित ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया और ये कहा कि अगर अतीत में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, तब भी सदियों पुराने धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने की मांग नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने गुजरात के भरूच में सामने आए एक विवाद का उल्लेख करते हुए ये कहा कि वहां एक पुरानी मस्जिद को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि उसका निर्माण किसी जैन मंदिर को तोड़कर किया गया था। बासित ने ये कहा कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हो या ये संभव है, लेकिन 600 से 700 साल पुराने मामलों को आधार बनाकर वर्तमान में धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने की मांग उचित नहीं मानी जा सकती है। अपने बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी, संभल और अन्य विवादित धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में कुछ स्थानों पर सर्वे और ऐतिहासिक दावों के आधार पर मंदिरों को पुनर्स्थापित करने की मांग उठ रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लेख भी किया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे यथावत बनाए रखा जाए और उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदला जा सकता है। हालांकि भारत में इस कानून को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है। एक पक्ष का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्याय की समीक्षा होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष कानून के तहत यथास्थिति बनाए रखने की बात करता है। ज्ञानवापी और मथुरा जैसे मामलों में अदालतों में सुनवाई भी जारी है। ऐसे समय में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का ये बयान राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल ये मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भारत में चल रही उस व्यापक बहस से जुड़ गया है जिसमें इतिहास है, आस्था है, कानून और न्याय के विभिन्न पहलुओं पर लगातार चर्चा हो रही है। अब आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कानूनी बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब जरा सोचिए कि ये बात कौन कर रहा है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में 8% हिंदू रह गए थे और करीब 50 लाख, आज उनकी संख्या 500 भी नहीं बची है। पाकिस्तान में बचे मंदिरों की संख्या को उंगलियों पर गिना जा सकता है, जबकि भारत में आज भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी मुस्लिम और मस्जिदें फल फूल रही हैं। तो सवाल यही कि आखिर पाकिस्तान बार बार भारत के अंदरूनी चीजों को लेकर आखिर क्यों बयान देता है? आखिर पाकिस्तान अपने अंदर क्यों नहीं झांकता है? क्योंकि एक बार फिर से जो ये बयान दिए गए हैं पूर्व राजनयिक जो पाकिस्तान के हैं, उनके द्वारा उसने एक नई बहस छेड़ दी है मंदिर और मस्जिद को लेकर। उन्होंने जो बयान दिया है, इसे लेकर अब माना जा रहा है कि सियासी उबाल जो है वो जबरदस्त देखने को मिल सकता है। बयान के बाद राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आ रही हैं। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आखिर क्या समझा जाए, इन बयान के मायने आखिर क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इनके द्वारा इस तरीके से मंदिर मस्जिद को लेकर भारत के अंदर जो तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर बयान दिए गए हों। इससे पहले भी कई दफा पाकिस्तान से भारत के अंदरूनी चीजों को लेकर बयान देते रहे गए हैं। आखिर क्यों? अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। आपके पास वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो बयान यहां पर दिया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर मंदिर और मस्जिद को लेकर जिन्होंने टिप्पणी की है, इसके कि कहीं ना कहीं